बॉडी एंड देन बिकम अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में सजग होना क्यों जरूरी है? बिकॉज समटाइम्स यू विल गेट अ वेरी पीसफुल प्लेस टू मेडिटेट, बट नॉट ऑल द टाइम। यस, हाँ, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप कहीं शादी वाले घर पे गए हो, वहां ध्यान कर रहे हो, आप अपनी ऑफिस में जहाँ पे लोग इतनी आवाज कर रहे हैं वहां पे ध्यान कर रहे हो। सो आप कहीं भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने के लिए वो जगह शांत होना मैंडेटरी नहीं है। If possible, then it's fine. But if it is not possible, then also you need to meditate every day. It is your commitment, huh? Commitment to be happy. Yes, no, huh? Commitment to be happy and healthy. So you want to meditate anywhere, anytime. So इसीलिए आसपास जो भी आवाजें आ रही है उनको गौर से सुनते जाना है ना। आपको दूर, पहले तो आपको नजदीक की आवाजें आएगी, पर जब आप उससे सुनते जाएंगे तो आपको दूर दूर की आवाजें भी आएंगी। इसमें आपका माइंड स्प्रेड हो जाएगा, वाइड स्प्रेड, मन फैल जाता है, चेतना फैल जाती है, और आप विलिंगली उन सभी आवाजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप आवाजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो आवाजें होगी तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस, हाँ। सो देन नाउ यू आर रेडी टू टेक द मंत्रा। ठीक है, यस, हाँ। सो नाउ टेक द मंत्रा फ्रॉम द रीजन ऑफ योर हार्ट। मैं क्या कहती हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही थी, है ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो रीजन ऑफ योर हार्ट मतलब ऐसा नहीं है कि हृदय, फिजिकल हार्ट में से वो मंत्र निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं। फ्रॉम योर हार्ट मीन्स फ्रॉम द लव। हाँ, फ्रॉम योर हार्ट मीन अ फेंट फीलिंग, एक वार्म सी। जब भी मैं, आप ध्यान के लिए बैठे हो तो वास्तव में आपको कुछ करना ही नहीं है, मैं तो ध्यान करा रही, तो मैं इतना बोल रही हूँ तो आपको वो ऐसा लग रहा है कि टेक अ मंत्रा फ्रॉम द रीजन ऑफ योर हार्ट एज अ फेंट फीलिंग। पर आप जब लेगे तो इतना लंबा समय लगेगा ही नहीं, इट जस्ट कम्स, है ना, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इसीलिए सजगता पूर्ण मतलब एक रेवरेंस से जब आप उस मंत्र को लेते हैं, प्रेम से उस मंत्र को लेते हैं, तो उसका बहुत ही गहरा असर होता है। ठीक है, यस, हाँ। और ऐसे ही ले लिया, हाँ, मंत्र ले लिया तो ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कार्तिक। सो मैं कार्तिक को प्यार से कहूँ, कार्तिक कैसे हो? तो कार्तिक, हाउ डू यू फील? यू फील गुड, या, है ना, ऑब्वियसली स्माइल से ही पता चल गया। पर अगर मैं कार्तिक को ऐसे बोलूं, कार्तिक, नॉर्मल कार्तिक, कार्तिक बोलेगा हाँ दीदी, यस। और अगर मैंने डांट के बोल दिया, कार्तिक व्हाट आर यू डूइंग यस यू वांट, तुम नहीं आए, है ना, भले वो आया था पर मैं ऐसे डांट रही हूँ, तो कार्तिक एकदम सब वो हो जाएगा, है ना। साउंड इज अ वाइब्रेशन, मंत्र इज ऑल्सो वाइब्रेशन। सो दैट्स वाई, है ना, लव योर मंत्र एंड टेक इट फ्रॉम द रीजन ऑफ योर हार्ट। गॉट इट? यस। So, first 3 times you take a mantra with awareness. So, पहले हमने थोड़ा वार्म अप किया, फिर हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, फिर हमने बैठे, थोड़ी सांसें ली, अपने अपर बॉडी को रिलैक्स किया, आसपास के एनवायरनमेंट की साउंड्स, आवाजें सुनी, उसे एक्सेप्ट किया, फिर हमने मंत्र लिया। मंत्र लेने की कुछ समय हमने छोड़ दिया, फिर वापस मंत्र लिया, फिर वापस छोड़ दिया। तब तक आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, 3 बार आप मंत्र लोगे तो। और अगर आप सुदर्शन क्रिया वगैरह करते हो तब तो आप ध्यान में चले ही गए होगे, फिर नेक्स्ट मंत्र लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मंत्र कब लेना है? अब आप अपने विचारों के प्रति सजग हो जाओगे, है ना। अगर मन में जस्ट विचार बह रहे हैं, रैंडम थॉट्स, तो आपको मंत्र नहीं लेना है, ऑलरेडी यू आर इनटू मेडिटेशन। यस, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? या ओके, अब आप मंत्र कब लोगे? मान लो आपका माइंड कोई पर्टिकुलर थॉट पे स्टक हो गया है और उसी के बारे में चिंता कर रहा है, ठीक है, या कनेक्टेड थॉट्स है, तभी आप मंत्र लोगे। प्लानिंग हो रही है तभी आप मंत्र लोगे, और वो भी बार बार नहीं लेना है, बस मंत्र लिया फिर छोड़ दिया। ठीक है, यस। और ये चौथी बार जब आप मंत्र लेंगे तो वो एफर्टलेसली लेंगे। एफर्टलेसली मीन्स जैसे आप अपना नाम याद कर रहे हो। ठीक है, यस, देर इज नो अलर्टनेस, नो फ्रॉम द रीजन ऑफ योर हार्ट, नथिंग। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कर्ता भाव से दूर जा चुके हैं, आप अपने बॉडी लेवल से ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके हैं, एंड सजगता पूर्ण मंत्र लेने में आपको वापस ऊपरी स्तरों पे आना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई नो नीड टू टेक द एफर्ट, जस्ट विदाउट एफर्ट टेक द मंत्र। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? गॉट इट? ओके, नाउ जैसे ही मैंने बताया, मंत्र लेने पर मेंटल एक्टिविटी रिड्यूस होगी, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होगी, एंड देन स्ट्रेस यूज आउट होगा।
तो स्ट्रेस यूज आउट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले सेंसेशंस होने लगेंगे बॉडी में। आप थोड़ी देर बैठोगे, फिर आपको कहीं पे बहुत जोर से पेन उठ सकता है, ठीक है। यस, अगर पेन उठता है तो हम क्या करते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं या हिलते हैं। तो यहाँ हमें हिलने की जरूरत नहीं है। उस पेन को हमें एज अ थॉट लेना है कि भाई मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये एक विचार है। और ये विचार को कौन ब्रेक करेगा, मंत्र, ठीक है। यस, हाँ। तो आपको लगेगा कि अरे हिले नहीं, तो फिर सिर्फ मंत्र ले लिया, सो सिर्फ मंत्र लेने से वहां से पेन कैसे चला जाएगा बॉडी से, है ना। सो एक चीज ध्यान रखिए, पेन क्या इंडिकेट कर रहा है हमारी बॉडी में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉडी पार्ट है ना, वहां पे सटल बॉडी पे एनर्जी ब्लॉक है। अब मंत्र लेने से जो एनर्जी है, जो वहां की इंप्रेशंस है, वो रिलीज होने से ब्लॉक रिलीज होगी। नाउ ब्लॉक मानी एक ऑब्स्टेकल, मानो कि हाँ आप व्हीकल लेके जा रहे हो, तो वैसे मंत्रा इज अ व्हीकल, मंत्रा आपका स्कूटर है। और मंत्र ने पीछे किसे बिठा लिया है, आपके माइंड को बिठा लिया है, ठीक है। और वो आपके माइंड को कहीं से कहीं लेके जा रहा है ना। पहले वो बाहर बाहर भाग रहा था मन, अब वो अपनी गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है। अब रास्ते में बीच में एक बड़ा सा पहाड़ या एक पत्थर आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया। अब मंत्रा इतना ज्यादा पावरफुल है, वो ऑब्स्टिकल से भी ज्यादा पावरफुल, वो ऑब्स्टिकल को तोड़ेगा, है ना, आवाज आएगी डिशम, और वो आगे जाएगा, ठीक है। तो अब जो पत्थर टूटा उसके, वो फैलेगा कि नहीं यहाँ वहां, हाँ या ना, यस, हाँ। तो वही है बॉडी में सेंसेशन, जहाँ ब्लॉक है वो रिलीज होगा तो चोकिंग सेंसेशंस हो गए, हल्के से टिकलिंग सेंसेशंस हो गए, या पेन हो सकता है, क्योंकि वो पेन मंत्र लेने से नहीं आया है, वो ऑलरेडी वहां था, पर वो रिलीज हुआ, ठीक है। यस, हाँ। सो शरीर में कुछ स्पंदन हो सकते हैं, या विचारों के रूप में भी वो रिलीज होगा, है ना? जैसे में हमने कल बात की कैसे कैसे विचार आ सकते हैं, आप एकदम ब्लैंक हो सकते हैं मेडिटेशन में, या फिर मेडिटेशन के दौरान आपको चित्र विचित्र आकार दिखाई देंगे। यस, या मेडिटेशन के दौरान आपको स्पंदन होगी। हाँ, या मेडिटेशन के दौरान और क्या हो सकता है, यू फील सो रिलैक्स, आपको लगे वाओ मैं इसी स्टेट में रहूं, and you feel so energized. Yes, no, yes. So all these are just the sign of stress release, and you are getting touch in your core, because हम समाधि में क्यों जा रहे हैं, to get in touch with the core, ठीक है ना, हाँ या ना, यस, हाँ। कभी आपका प्रीवियस डे बहुत हैक्टिक रहा है, तो आप ऊजिंग डोजिंग भी हो सकते हो, है ना। आप अलग अलग लेवल पे, कल का स्ट्रेस दूर होगा, इस लाइफ टाइम का स्ट्रेस दूर होगा, तो वैसे तरह से थॉट आएंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन प्रोसेस एक ही है, बट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस दिन में 2 बार करोगे तो भी अलग अलग होगा। ये बात समझ में आई, यस, नो, यस, हाँ। नाउ 20 मिनट्स के बाद आपको आंखें खोलनी है नाउ, है ना। सो नाउ दिस इज द पॉइंट, हाउ टू टाइम योर मेडिटेशन, क्योंकि आप तो आंखें खोल के घड़ी देखनी पड़ेगी 20 मिनट हुआ है कि नहीं। यस, सो नाउ अवर माइंड, कल ही मैं गुरुदेव का इतना सुंदर वीडियो, छोटा सा शॉर्ट था, उसमें किसी ने पूछा गुरुदेव आपने अपनी जीवन में सबसे लंबा समय कितना ध्यान किया है, मतलब कितना लंबा समय ध्यान किया है। सो गुरुजी ने आंसर किया, when you meditate you transcend the time, you transcend the time, then there is no mind, no time. Yes, huh? So when you go into meditation there is no time, you transcend the time. But हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ट्रैवल करना है और आपने ये सोचा कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे 3 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी है, तो या 2:30 बजे उठना है। तो कितने लोग ऐसा है कि अलार्म बजने से पहले ही आंखें खुल जाती है, अलार्म बजने पर आंखें खुल जाती है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो हर रोज ही ऐसा होता है, अलार्म बजने से 2 मिनट पहले ही, है ना, आंखें खुल जाती है। मतलब आपका माइंड इतना अलर्ट है, आप उसको जो भी गाइड करोगे रात को सोते वक्त, 99.99% वो आपको पहले से ही अलर्ट कर दे। तो वैसे ही जब आप ध्यान करने के लिए बैठो, तो अपने मन में संकल्प रखो कि मुझे 20 मिनट मेडिटेट करना है, और आप देखेंगे कि 20 मिनट्स पे आपकी आंखें खुल जाएंगी। शुरुआत में 2-3 दिन अगर आपको दिक्कत फील हो, तो आप घर में किसी को कह दो कि अभी मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, इतने बजेंगे, तो आप हल्के से जय गुरुदेव या वॉट एवर थोड़ा आवाज आसपास बोल दे,
तो आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है ना? यस, हाँ, जोर से आके झटका नहीं देना है, आपको हिलाना नहीं है, बट ये जस्ट इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट फिर भी इफ समवन फील्स डिफिकल्ट टू ओपन अप द आईज, देन दिस इज द वे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 मिनट से पहले ही आंखें खुल जाए, मान लो 10 मिनट पे ही खुल गई, आपको लगा अरे बहुत लंबा टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया, तो उस वक्त क्या करेंगे अगर आंखें खुल गई तो अगेन टेक द मंत्रा। आंखें खुली है उसको एज अ थॉट ले लेना है कि मैंने आंखें खोली थी, वो एक थॉट है। ओके, अगेन गो बैक टू द मंत्रा एंड कंटिन्यू विथ योर मेडिटेशन। यस, इफ यू सिट फॉर अ मेडिटेशन और कोई बहुत जोर से आवाज होगी, मान लो कोई एकदम से आ गया, दरवाजा खोल दिया या डोर बेल रिंग बजा दी, तो आप एकदम एकदम झपक के बाहर आ गए, है ना? इसीलिए जार नहीं करना है। कई लोग अलार्म रखते हैं। सी, मेडिटेशन में यू गो वेरी डीप, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत डीप जाती है। दिस आपका माइंड कॉन्शियसनेस में डीप में जाता है, गहराई में जाता है। और जब आप अलार्म वगैरह लगाते हो तो आपका माइंड जारिंग होता है, वो बाहर आ जाता है एकदम से, और वो एक मेडिटेटर के लिए अच्छा नहीं है। वैसा अनुभव हमें बार बार अपने मन को नहीं देना है। ठीक है ना? यस, अगर घर पे कोई भी नहीं है तो आप एक छोटी बिप साउंड लगा सकते हैं, बिप बिप, बस, इट इज इनफ for few days. Yes, huh? Otherwise, no need to put some alarm or something. Just be with your intuitive guidance. ठीक है ना? हाँ या ना? यस, हाँ। अब पूरा मेडिटेशन क्लियर हो गया? यस। नाउ, जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया सीखी है, सो आपको क्या करना है, वेन एवर यू गो फॉर ए क्रिया, वेन यू डू फॉर सिट फॉर ए क्रिया, क्रिया के एंड में आप लेट जाते हैं। ठीक है? यस, हाँ। सो गुरुदेव कहते हैं आप 2 मिनट्स बस लेट जाइए, जिसके आपके घुटने वगैरह में जो एनर्जी स्टक हो गई है वो मूव हो जाए पूरी बॉडी में, एंड देन अगेन टर्न टू योर राइट साइड एंड सिट अप, एंड देन नो नीड टू डू नाड़ी शोधन एंड समथिंग, बिकॉज आप ऑलरेडी प्राणायाम कर चुके हैं, क्रिया में ऑलरेडी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर चुके हैं, तो बस अब आपको मंत्र ले लेना है डायरेक्ट, एंड यू गो डीप इनटू मेडिटेशन। ठीक है? फ्यू टाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि यू सिट फॉर अ क्रिया और आप क्रिया से ही एकदम मेडिटेशन में चले जाते हो विदाउट टेकिंग द मंत्रा इवन। यस, हाँ। अगर कभी ऐसा भी हो तो भी ये ध्यान रखना है, आपने जो मंत्र अभी सीखा है ना, वही आपको मेडिटेशन में ले जा रहा है, वही आपको गहराई में ले जा रहा है। ठीक है? गॉट इट एवरीवन? यस, हाँ। डू नॉट थिंक यू आर मेडिटेटिंग बट यू आर नॉट टेकिंग द मंत्र आफ्टर द क्रिया। डू नॉट थिंक दैट ओ मैं तो मंत्र तो ले ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है? वॉट एवर इज इजी वे, जस्ट बी विथ इट। ओके, नाउ इफ यू आर डूइंग द क्रिया क्रिया इन द मॉर्निंग, तो इवनिंग में आप सिर्फ ध्यान करेंगे, है ना? हाँ या ना? यस, हाँ, क्रिया एक ही बार करनी, तो आप या तो पद्म साधना और ध्यान कर सकते हैं, या आप वॉकिंग जॉगिंग, आप बाहर से आए हो, फ्रेशन अप हो जाओ, पैर हाथ मुंह धो लो, एंड देन थोड़ा वार्म अप करके फिर आप, जैसे मैंने पूरी प्रोसेस बताई है ना, नाड़ी शोधन, एंड देन बॉडी को रिलैक्स किया, आसपास की आवाजों को सुना, एंड मंत्र लिया, एंड देन गो इनटू मेडिटेशन। ठीक है? क्लैरिटी है इसमें? यस, हाउ टू डू? यस। कितने लोगों ने यहाँ सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है? यू हैवंट लर्न सुदर्शन क्रिया? नोबडी? वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस। सो अगर किसी को भी सीखना है तो हम नेक्स्ट 30 ऑफ जुलाई से 2 ऑफ अगस्त एक हैप्पीनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनलाइन इन द इवनिंग, है ना, 6 to 8:30। यू कैन ज्वाइन इफ यू विश। चलिए, एक और बात, हाँ, मेडिटेशन से रिगार्डिंग, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन? या सी, सनराइज एंड सनसेट आर द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन, बट इफ यू स्किप दोस टाइम्स डजंट मैटर, आप कभी भी कर सकते हैं। बट अगर आपने भोजन किया है तो आपको तुरंत ध्यान नहीं कर पाएंगे, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ध्यान खाने के बाद आपका राइट नॉस्ट्रल, आपका पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और ध्यान में हम रेस्ट में जाते हैं। यस, है ना? तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं करते एक दूसरे। रात को सोने से पहले भी हमें ध्यान नहीं करना है। रात को सोने से पहले आप योग निद्रा कर सकते हैं। ठीक है? मेडिटेशन समाधि हमें एनर्जी से भर देता है। रात को सोने से पहले हमें एनर्जी से भरना नहीं है अपने आप को। ठीक है ना? गॉट इट? यस, हाँ। सो दिन में आप कभी भी करें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले, है ना, ये पेट खाली भी होता है और सही समय भी होता है, आपके पास थोड़ा समय भी होता है, वो समय आप अपना ध्यान करें। ठीक है? क्लियर?
Yes. Now meditation is a commitment. Commitment to be happy, है ना? How many of us don't want to be happy? मैंने आपको हाथ इसलिए उठाया ताकि आप उठाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमिटमेंट लेती हूँ कि मुझे हैप्पी नहीं रहना है। See, we all want to be happy. Yes, no? Yes, huh? So when you meditate, what happens? Very important thing, three things. है ना? First is observation. Second one is perception. And the third one is expression. पहले दिन हमने परसेप्शन की बात करी थी, याद है वो झोला जिसमें आपने बहुत सारी सब्जियां भर ली थी, है ना? और फिर वो टिल्ट हो गया था, तो फिर आपका परसेप्शन ऐसा ही हो गया था। यस, नो? यस, हाँ। और वो 1 मिनट के लिए तो ठीक है, पर 15-20 साल परसेप्शन वही रहता है, तो फिर इसका बहुत बड़ा स्ट्रेस की डेफिनेशन भी हमने लिखी थी, है ना? द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी ऑन योर परसेप्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना? सो जरूरी है कि हम अपने परसेप्शन को क्लियर करें, और परसेप्शन को क्लियर करने के लिए ऑब्जर्वेशन सही होना जरूरी है ना? हाँ या ना? यस। ऑब्जर्वेशन तो सजगता से ही आएगा, और सजगता ध्यान के बिना नहीं आ सकता है। ठीक है? यस, हाँ। सी, जो लोग डेली मेडिटेट करते हैं, अपने आसपास के लोगों को देख के उनको पता चल जाता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस। those who are well wishers, those who have bad thoughts in their mind, हाँ, बाहर से तो गुदी गुदी है, पर अंदर से क्या सोच रहे सब पता चल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? यस। अब नहीं, जो अभी सीख रहे हैं डजेंट मैटर, अभी आप जैसे जैसे मेडिटेट करेंगे आप शब्दों से परे चीजें समझने लग जाएंगे। यस। आपका परसेप्शन, आपका ऑब्जर्वेशन एंड आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा नहीं कि टोना मार टॉन्टिंग कर करके ही उनको ठीक कर सकते हैं, नहीं। आप प्यार से बोल के भी उनको ठीक कर सकते हैं। आपके वर्ड्स आर गेटिंग पावर थ्रू मेडिटेशन। यस, हाँ। थॉट्स आर गेटिंग पावर, योर संकल्पा बिकम सो स्ट्रॉन्ग। आप जो सोचेंगे आप वो पाएंगे अपने जीवन में। यस, चाहे वो रिलेशनशिप में इशू हो, चाहे वो आपका जॉब करियर इशू हो, चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो। यू नो, हेल्थ, बड़ी बड़ी हेल्थ कंडीशन भी लोगों ने मेडिटेशन से ठीक करी, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। आई विल शेयर फ्यू रिजल्ट्स विथ यू, है ना? मेडिटेशन करने से, सिर्फ 1 महीना मेडिटेशन करने से 70% डिप्रेशन कम होता है। अगर आप कोई पिल लेते हैं ना डिप्रेशन की, या आप कोई थेरापी लेते हैं, उसका इफेक्ट 10% है, ये मेडिकल रिसर्च कह रहा है। बट आप सहज समाधि ध्यान करते हैं, उसका इम्पैक्ट 70% है ना? सो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पिल्स, डिप्रेशन मतलब क्या, आपकी जो थॉट स्टक है, इमोशन स्टक है आपके हार्ट रीजन में, आपका गुस्सा, आपकी फेलियर, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, वो सब रिलीज होता है फटाफट सहज समाधि ध्यान से। And why not normal meditation? See, in Art of Living, there are thousands of guided meditation of Gurudev Shishi Ravi Shankar ji on YouTube. But why Gurudev is saying about Sahaj? And why not that, है ना, increasing viewership on YouTube videos? Yes, because there is a difference, a huge difference. Sahaj is a mantra meditation, and mantra is a बीज mantra. इस पे शक्तिपात किया हुआ है, इस मंत्र पे। यस, जब आपको दिया है तो जितना आपका नर्वस सिस्टम बैर कर सके, उस शक्ति के साथ आपको ये मंत्र मिला है। यस, हाँ। सी, मंत्र कोई भी हो सकता है, मान लो ओम नमः शिवाय, हजारों लोग उसे चैंट करते हैं, हजारों लोग उसे बोलते हैं, गाते हैं भजन की तरह। बट व्हेन गुरु इज गिविंग यू द मंत्र फॉर अ पर्पस, फॉर अ कॉज, आपका कॉज क्या है? ध्यान में जाना, तो ये सिर्फ ध्यान का ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। ठीक है? यस, हाँ। बट इट इज गिवन टू यू विथ सम एनर्जी, सो दैट whenever you are using that mantra, the energy will work over you. ठीक है ना? हाँ या ना? यस, हाँ। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इन सहज समाधि मेडिटेशन, fewer the mantras better. इट इज नॉट लाइक अ जपा मंत्र कि आप राम 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 वैसे अपना मंत्र बार 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 बोले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, पूरे 20 मिनट में बोले जा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। ठीक है? यस, हाँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मोमबत्ती बुझी हुई है, उसको जलाना है, तो वॉट एवर यू डू, क्या करोगे आप? वॉट विल यू डू? यू जस्ट
है ना, आप माचिस की तीली को स्क्रैच करोगे और उस मोमबत्ती को जला लोगे। अब मोमबत्ती जल गई, फिर आप माचिस की जलती हुई तीली वहां पकड़ के रखोगे क्या ऐसे? नहीं, उसका काम हो गया, नाउ यू रिमूव इट। यस, मंत्र इज लाइक दैट, है ना। मंत्र आपको इग्नाइट करता है गहराई में जाने के लिए, मन को अंदर ले जाने। फिर मन जैसे अंदर भीतर की यात्रा शुरू कर देता है, फिर बार बार मंत्र बोलते रहना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यस। एंड वन मोर थिंग, सी, इफ यू वांट टू लर्न ड्राइविंग अ कार, व्हाट डू यू नीड, क्या जरूरी है? अनम्यूट करके बताएंगे। कार। पहले तो कार ही जरूरी। पहले तो कार ही जरूरी है, यस ऑब्वियसली, यस। देन व्हाट एल्स? में पेट्रोल, फ्यूल, फ्यूल सबसे मस्त है। Fuel, yes, very nice. Huh? Fuel without energy. How can you drive the car? Yes. And पीस। sorry, पीस। ease. स्किल। Instructor. ओके ओके, ड्राइवर और इंस्ट्रक्टर, है ना, हु नोज द। अगर आप सीख रहे हैं बाजू की सीट पर बैठ के, तो आपको एक सिखाने वाला चाहिए, है ना, जो पूरा ड्राइविंग लाइसेंस हो जिसके पास, और जिसको रूल्स रेगुलेशंस पता, हाउ टू ड्राइव पता है, तो वो आपको सिखा रहे हैं। यस, नो, या। सो सहज समाधि मेडिटेशन इज लाइक द सेम। इफ यू वांट टू गो डीप इनटू मेडिटेशन, फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड? योर बॉडी। Your body is there, no, with you. Yeah. हाँ, जो पीस। आपको आपको कार चाहिए ना पहले, जो आपको ड्राइव करनी है, हाँ या ना? यस। हाँ, फिर क्या चाहिए? ड्राइवर जिसको नॉलेज है, यस, हाँ, जो आपको सिखाएगा। और तीसरा क्या है? फ्यूल। यस, हाँ, सो आप इसको बताइए, क्या हमारा फ्यूल है और कौन हमारा ड्राइवर है और कार क्या है? ड्राइवर मंत्र है। हाँ, ड्राइवर मंत्र है, ठीक है, वेरी गुड, चलो क्लैप फॉर ध्रुव। यस। और कार इज द माइंड, अच्छा ठीक है, यस, गुड, लेट्स क्लैप फॉर स्वराज जी। यस, नाउ व्हाट एल्स? फ्यूल। फ्यूल इज ब्रेथ। हाँ, सहज में तो ब्रेथ का कोई ज्यादा रोल ही नहीं है ना। हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि ब्रेथ के साथ मंत्र लेना है ना, मंत्र लेते वक्त सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए मंत्र छोड़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सांस का कोई रोल इसमें नहीं है, पहले ही सिर्फ सांस के लिए सजग होना है, बस। और बताए? प्राणा इज द फ्यूल। प्राणा इज द फ्यूल, ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। ग्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, यस, हाँ, ग्रेस क्या है? ग्रेस मानी कृपा, है ना, ये तो हिंदी संस्कृत सब समझते हैं, है ना, हाँ या ना? यस, व्हाट डू यू मीन बाय कृपा? We get something that we don't deserve, like something which is given. abundantly which is given to you, okay, which you don't deserve ऐसा नहीं कह सकती, बट जितनी हमारी पात्रता है उससे अधिक हमें मिलता है, वो कृपा है, ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज ग्रेस? हम कई बार कहते हैं ना, फोन पे तो अक्सर बोलते हैं, अरे सब ईश्वर की कृपा है, अरे भगवान की कृपा है ना? यस, नो? बट शब्द तो बहुत यूज करते हैं, बट व्हाट इज ग्रेस? चलो उसके लिए एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, यस। पर उस स्टोरी से पहले एक और बात, किसे पसंद करें? अनिल जी को पसंद करते हैं, ठीक है, अनिल जी, आर यू हियर? यस, हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो मैं अनिल जी से कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसको अपने लिए लेंगे, है ना। आई एम आस्किंग टू हिम बट यू आर आंसरिंग एज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, यस, हाँ। सो अनिल जी, आपका पूरा नाम अनिल कटारिया जी है, यस, है ना? यस। क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ, आपकी उम्र क्या है? 57। 57 ईयर्स, ओके। और क्या मैं जान सकती हूँ क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर जॉब और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हूँ।
अरे वाह, वेरी नाइस। ही इज चीफ मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस। एंड आपका वजन क्या होगा, इफ यू डोंट माइंड? मेरा नहीं, कोई ऐसा माइंड करने की बात ही नहीं। अराउंड 73-74। 73-74 केजीज है, ठीक है। सो अनिल जी, व्हेन यू बॉर्न, जब आपने जन्म लिया था पहली बार, मम्मी के गर्भ से बाहर आए थे, तो उस वक्त आपका नाम क्या था? तब नाम जौहर था, So, क्योंकि आप मैं गर्भ से 14 बाहर आए 14 तो नवंबर को नाम? पैदा हुआ था। जी। 14 आप, नवंबर को पैदा हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको नाम बाद में मिला होगा ना, जब आप बाहर आए थोड़े हाँ, समय वो फिर के बाद, बाद में, हाँ, नाम तो बाद में। है ना? यस। ये व्हेन यू कम आउट ऑफ द womb, तब डायरेक्ट नाम लेके तो नहीं आए थे, यहाँ कुछ लिखा हुआ था ऐसा नहीं था, है नहीं, ना? कुछ नहीं लिखा ऐसा था, नहीं। सही बात है आपकी। बहुत बढ़िया। तब आप क्या काम करते थे गर्भ से बाहर आए? आपका ऑक्यूपेशन तब क्या था? मस्ती मस्ती। ठीक है। दादा दादी, नाना नानी, हम्म, चाचा, बुआ, हैं, उनकी गोद में खेलना। खेलते इससे रहते बड़ी थे। मस्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पूरा एक अलग ही दुनिया है ना? यस। हाँ। ऑक्यूपेशन अभी जो है वो नहीं था। यस। और आपका वजन भी जो अभी है उतना तो नहीं था, है ना? शायद 3 किलो, 2.5-3 किलो या 3.5 किलो होता है। यस। हाँ, बच्चे का वजन। एंड वॉट एवर जो अभी हॉबीज है वो भी उस वक्त अलग ही होगी। आप अभी अपने आप के साथ जो भी एसोसिएट कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह, उस वक्त सब कुछ अलग ही होगा। यस। हाँ। सो नाउ व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन, मेडिटेशन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है 3 बातें, है ना, जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। सो मेडिटेशन गहराई में हो, इसलिए 2 चीजें जरूरी है। ये 2 व्हील है जिस पे मेडिटेशन चलता है। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। ठीक है। अभ्यास मानी क्या? हाँ, सो पतंजलि मुनि ने पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं, सतो दीर्घ काल नैरंतर्यो सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, है ना? जिसको दीर्घ काल, सतो दीर्घ काल, जिसको लंबे समय तक किया जाता है। ऐसा नहीं 2 दिन किया, 2 साल किया, नहीं, लंबे समय तक जिसको करते हैं, सतो दीर्घ काल। नैरंतर्य, नैरंतर्य मतलब निरंतर, विदाउट अ गैप। ऐसा नहीं 3 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया, 5 दिन किया, 6 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। निरंतर, कंटिन्यूअस, विदाउट इंटरप्शन। तो दीर्घ काल, लंबे समय तक किया जाए, विदाउट गैप किया जाए। सत्कार सेवित हो, सत्कार मीन्स विथ ऑनर एंड विथ रेवरेंस। यू नो, नॉलेज इज अ देवी विद्या. So knowledge will come to you when you honor and respect those knowledge. Yes. If we don't अगर हम जो कर रहे हैं हमें उस पर भरोसा ही नहीं है, हमें उस पर विश्वास नहीं है, या हमें उनमें रेवरेंस और रिस्पेक्ट नहीं है, how can you go deep into that such practice? Because practice is such thing. अब कोई फुटबॉल सीख रहा है और उसे अपने कोच पे भरोसा नहीं है, वो कैसे गोल्ड मेडल आ सकता है, कैसे टूर्नामेंट जीत सकता है? Yes. किसी भी चीज में, किसी भी विद्या में टॉप पे जाने के लिए आपको श्रद्धा, विश्वास अपने आप पर, अपने कोच पर और अपने नॉलेज पे श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है ना? हाँ या ना? नॉट ओनली श्रद्धा और विश्वास, बट प्रेम होना भी जरूरी है, तभी आप उसमें कुछ आगे कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अपने मंत्र को प्रेम करें। लव योर मंत्र। ऐसा नहीं मुझे तो वो मंत्र पसंद था, वो मिलना चाहिए था, है ना? आप अपने बारे में जो जानते हैं उससे कई गुना अधिक प्रीवियस लाइफ टाइम्स को भी आपके गुरु जानते हैं। यस, है ना? सो जस्ट हैव द फेथ। सो सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तब वो भूमि में दृढ़ होता है ना? सो meditation is also a practice. When you do it for a long period of time without gap and with honor and respect, then you can establish into such practice. वो आप जैसे बैठोगे ना, 2-3 बार किया, 1 बार मंत्र में ही आप गहन समाधि में चले जाओगे। आप देखो, सिर्फ उसके बारे में सोचने मात्र से आपको समाधि लगने लगेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। और हमें पता है हमें दिन में कितनी बार करना है? 2 बार। यस। हाँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और आफ्टरनून एंड इवनिंग, वॉट एवर इज सूट्स टू यू। ठीक है। यस। अगर आप मॉर्निंग करके जाते हैं तो आप जहां काम पे जाएंगे ना, वहां आपका माइंड स्टेबल रहेगा,
आप पढ़ाई कर रहे तो अच्छा आप ग्रैप कर पाएंगे। अभी मैं एक डॉक्टर गाइनोलॉजिस्ट के यहाँ हूँ सीकर, यहाँ इंट्यूशन प्रोसेस प्रोग्राम कल खत्म हुआ। she shared with me that Didi sometimes some critical patient come है ना with delivery। सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेमस है ये डॉक्टर, है ना, सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, ऑपरेशंस कम करते हैं। और जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती है तो सडनली वो कहते हैं मैं गुरुजी को याद करती हूँ और मेरे से ऐसे ही हो जाता है कि वो एकदम एफर्टलेस हो जाता है। यस, एंड शी रेगुलर डूइंग सहज समाधि मेडिटेशन रेगुलर। Yeah, so she was sharing yesterday that सहज करने से मैं बहुत सहज हो गई मेरे काम में, मेरा काम अपने आप एफर्टलेस होने लग गया, मेरा कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो गया। लोग ऐसा बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पहले लोगों को डोमिनेंस फील होता था, है ना। सो इवन रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन इट इम्प्रूव्स अ लॉट, फोकस कंसंट्रेशन is improving, so is a seed, no, ये सीड फ्लरिश होगा आगे आगे, वो आपके पूरे अस्तित्व पे छाएगा सहज समाधि। यस, गॉट इट। सो इसलिए कुछ भी हो जाए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे फोन कर देना कि दीदी हम ये है आप मुझे बात कर लीजिए, है ना। बात करने से, और कभी हम सहज फॉलोअप रखते हैं तो सहज फॉलोअप में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आराम से, आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। यस, हाँ। And because Art of Living is such a big family and here everyone is so dedicated and यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ कोई पर्पस से नहीं जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, फॉलोअप में भी इसलिए नहीं आते, है ना। पहले आता है कि हम अपना मेडिटेशन रेगुलर करें इसलिए आते हैं, पर फिर तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी आते हैं, हाई हेलो करने भी आते हैं। यस, हाँ। तो शेयरिंग एंड केयरिंग, तो शेयरिंग भी करनी चाहिए, है ना, इससे हमारी बहुत सारी इमोशंस रिलीज हो जाए। ठीक है, यस, हाँ। सो दो मैंने बताया, अभ्यास एंड वैराग्य। तो अभ्यास तो मैंने बता दिया, नाउ वैराग्य। सो वैराग्य का मतलब है सब छोड़ छाड़ के बस ध्यान ही करते रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यस, हाँ। सो वैराग्य के लिए मैंने अनिल जी से ये बात पूछ ली, वैराग्य मतलब क्या, ये 20 मिनट जब मैं ध्यान में बैठूंगा या बैठूंगी, है ना, तब मुझे सब कुछ, है ना, मतलब मैं हूं बस। तो क्या तीन चीजें बीच में आती है, पहले ही अपनी आइडेंटिटी। व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन, आपके मन में सारे कनेक्टेड थॉट्स आते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी को लेके आते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे टेंशन है मेरे रिजल्ट का, मेरी जॉब का, या मेरे आगे के करियर का, या कॉलेज का। यस, मैं माँ हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा कंसर्न है मेरे बच्चे का, अभी दूध वाला आएगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सो मुझे मेरे बिजनेस में ये प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग करना है। सो ये सारी आइडेंटिटी लेके आप जन्मे नहीं थे। when you were born there were not a single identity of yours and that's why you were so happy at that time। ठीक है ना, हाँ या ना, यस। so when you sit for the meditation, drop all your identities for those 20 minutes। ठीक है, हाँ या ना, यस। क्यों? क्योंकि वो 20 मिनट्स आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे जब आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल कर दी। यस, या आप बाद में फुलफिल करोगे। ठीक है, हाँ या ना, यस, हाँ। दूसरा दूसरा चीज जो बीच में आता है आइडेंटिटीज के बाद, वो है प्रयत्न। मुझे 20 मिनट में इतना अच्छा ध्यान करना है, इतना अच्छा ध्यान करना है। आपका जो प्रयास है वही हिंड्रेंस बन जाएगा ध्यान की गहराई में जाने का। मैं, प्रयास किसे करना है, मैं। इसीलिए ग्रेस का वैल्यू है, ग्रेस से आप ध्यान में जाएंगे, एफर्ट से नहीं। ठीक है, यस, हाँ। इसीलिए इसका नाम है सहज समाधि, एफर्टलेस मेडिटेशन, not effortful meditation। Got it, everyone? Yes, huh? So drop all your efforts. When you drop all your efforts, for an example, there is a bucket of water and there is so much dust। वहां पे इतना कचरा है, पानी में तैर रहा है। अब आप पानी को हिला रहे हो और ये कचरा कैसे बाहर आएगा, अरे ये कचरा कैसे बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, धूल मिट्टी कैसे बाहर आएगी। आप उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो, निकालो, क्या मिट्टी निकल जाएगी? पर जैसे आप सारे प्रयास छोड़ दोगे, वो पानी अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, आप पानी अलग बर्तन में निकाल सकते हो, है ना, हाँ या ना, यस, हाँ। लाइक दिस व्हेन यू पुट एफर्ट, माइंड का एग्जिस्टेंस रहेगा, वो गहराई में नहीं जाएगा। पर जैसे आप सारे एफर्ट्स छोड़ देते हो,
वो अपने आप रिलैक्स होने लगता है एंड इट सेटल्स डाउन ऑन द डीप सोर्स। ठीक है, यस, हाँ। एंड थर्ड वन इज चाह। और चाह मतलब इच्छा, इच्छा नहीं होना, है ना। जनरली हमारी डिजायर्स होती है, मैं ये सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा, मैं ये कर लूं तो हो जाऊंगा, सारी चाह है। बट अभी 20 मिनट्स के लिए ड्रॉप ऑल द डिजायर्स, देन पहन लो अपना ताज मुकुट और लग जाओ काम पे, वॉरियर बन जाओ, लड़ो युद्ध मैदान में। ठीक है, यस, बट नॉट ड्यूरिंग दोज 20 मिनट्स। ठीक है, यस, नो। तो 3 सूत्र है जो गुरुदेव ने हमें दिए हैं ध्यान की गहराई में जाने के लिए। पहला है अचाह, है ना, मुझे कोई इच्छा नहीं है इस 20 मिनट में। ठीक है, अकिंचन, अकिंचना, मैं कुछ भी नहीं हूं ड्यूरिंग दोज 20 मिनट्स। मैं ना ही माता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन, अभी मैं इस 20 मिनट में कुछ भी नहीं। सी समटाइम्स यू आर रिक्वायर्ड समवेयर वेरी अर्जेंटली, दैट इज ऑप्शनल, बट नॉट एवरी डे। Yes, no, yes, huh? Every day you remove all your tags. I am mummy, I am papa. Sit for the meditation as though you are nobody. कोई टैलेंट्स में भी अटक जाते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसने मुझे कैसे ऐसे गाली दे दी, मेरा तो इतना बिजनेस बड़ा है, कैसे उसने मुझे ये बोल दिया। ऑल योर आइडेंटिटीज ड्रॉप इट, ऑल योर गुड, हाँ, मेरा ये गुण, मेरा वो गुण, ड्रॉप इट। आइडेंटिटी के साथ ही गुण जुड़े हुए हैं। यस, हाँ। एंड अप्रयत्न, I will do nothing during those 20 minutes. Got it? Yes. Huh? So Abhyas and Vairagya both will help you to go deep into meditation. ठीक है? Yes. Huh? तो अभी स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी आपके मंत्र से जुड़ी हुई है। So be wholeheartedly here. Yes. Huh? Are you all here? Yes. So this is the story of a guru and a disciple. सो अभी तो गुरुदेव ने हमें ऐसे ही मंत्र दे दिया, बट पुराने जमाने में अभी भी गुरुदेव ने जब आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया, सो मेनी ऑफ द गुरुज टोल्ड गुरुदेव नॉट टू गिव सुदर्शन क्रिया टू एवरीवन. You know, he said that first people will, you know, practice yama, niyama, and then they'll be eligible for asana, meditation and kriya. है ना? So Gurudev said, आज के जमाने में अगर हम ये सोचेंगे कि सब यम नियम पालन करें तो शायद जिंदगी ही निकल जाए उनकी, है ना. Let people meditate first and then they'll become aware and slowly they come to yama and niyama. They will bring all this in their life. Yes. कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि हाँ, मैंने पहले सुदर्शन क्रिया की, बाद में मेरे में ज्यादा अलर्टनेस अवेयरनेस आई और मेरा कम्युनिकेशन सब अच्छा हुआ, है ना, मेरे अंदर एक ऑथेंटिसिटी आई, या मेरे में पहले ये बुराई थी वो दूर हुई, है ना, हाँ या ना. यस. सो मेडिटेशन से ये होगा. सो उस ये पुराने जमाने की बात है. तो एक बहुत ही यंग बच्चा था, 18 इयर्स का, उसके मन में आया कि चलो मैं गुरु की सेवा करूं. उसने सुना था गुरु की सेवा करने से बहुत ज्ञान अर्जित होता है और आप जीवन में जो चाहते वो आपको मिल जाएगा. तो वो एक आश्रम में जाता है. एक गुरुदेव जो वहां होते हैं उसको प्रणाम करते हैं, उसे कहते हैं गुरुदेव आप मुझे अगर योग्य मानते हैं तो मैं यहाँ आश्रम वासियों की और आपकी सेवा करना चाहता हूँ, है ना, मैं यहाँ रहूंगा, सब काम करूंगा. तो गुरु उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उनको वो योग्य लगता है. गुरुदेव उसे अपने आश्रम में रुकाते हैं. वो सेवा करते जाता है ना, लकड़ी काट के लाता है, अग्नि जलाता है, खाना पकाता है, सफाई करता है और सेवकों के साथ वो भी घुल मिल के सेवा करता है. सेवा करते करते 5 साल बीत गए. वो एक चीज नोटिस करता है कि गुरु के पास लोग आते हैं, गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनको कुछ कुछ ज्ञान देते हैं और फिर मस्त होके वो चले जाते हैं. और लाइफ में दूसरी बार आते हैं तो बदले हुए आते हैं, बहुत प्रसन्न होके आते हैं. तो गुरु करते क्या है, वो देखते हैं कि गुरु उनको ध्यान सिखाते हैं. तो इसके मन में भी आया 5 साल बाद, देखो ध्यान की इच्छा भी ऐसे बहुत पुण्य कर्म होते हैं तब जीवन में उठती है. इट इज नॉट फॉर ऑल टू मेडिटेट. यस. हाँ. सो इसके मन में अब उठा. सो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम कल सुबह स्नान करके आना, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा और ध्यान कैसे करना है वो सिखाऊंगा. मैं तुम्हें ध्यान में और समाधि में इनिशिएट करूंगा, है ना. ध्यान और समाधि सिखाने की चीज नहीं है, वो इनिशिएट किया जाता है, मतलब एनर्जी फूंकी जाती है. ठीक है ना, मैं तुम्हें इनिशिएट करूंगा, तुम स्वच्छ कपड़े पहन के आना, नहा धो के आना.
ठीक है, वो नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के गुरु के पास गया, चरण स्पर्श किए। गुरु ने उसके कान में उसको मंत्र दिया और उसे कहा 3 बार ये मंत्र तुम्हें सजगता पूर्ण लेना है, फिर ऐसे ही असजगता पूर्ण एफर्टलेसली लेना है, और दिन में 2 बार तुम्हें ध्यान करना है, फिर सेवा भी करना, पर ध्यान जरूर करना, कर्तव्य सारा निभाना है, बट अपने अस्तित्व को स्ट्रॉन्ग करके। अब ध्यान का मंत्र लिया तो ध्यान तो करना ही है तुम। उसने कहा ठीक है, प्रणाम करके गया, ध्यान करने लगा और वो बहुत खिलने लगा, खुलने लगा। एक बार उनको पास के गांव से इनविटेशन आया, मंदिर में सत्संग था, सभी आश्रमाइट्स को बुलाया था, गुरुजनों को भी बुलाया था, पर गुरुजी विश्राम कर रहे थे, वो थोड़े तबीयत ठीक नहीं थी। सभी लोग वहां गए। अब पहला भजन हुआ, दूसरा भजन सुनते ही वो जो सेवक बच्चा था वो बहुत ही गुस्से में आ गया। वो एकदम खड़ा हो गया और एकदम भागा आश्रम की तरफ, है ना। वहां पे लोग गा रहे थे राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। और ये आश्रम में आया, गुरुदेव की कुटीर का दरवाजा खटखटाया। गुरुदेव को पता चला कि स्वयं सेवक है, उन्होंने खोला। अब उसने गुस्से से बोला, गुरुदेव आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो गुरुदेव चौंक गए। उन्होंने कहा क्या धोखा हुआ बेटा? उन्होंने कहा गुरुदेव आपने जब मुझे मंत्र दिया था तब आपने मुझे कहा था ये तुम्हारा पर्सनल मंत्र है, इसको तुम्हें सीक्रेट रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। मैंने आज तक किसी को मंत्र नहीं बताया, शेयर नहीं किया, बट गुरुदेव मेरा मंत्र तो सब लोग जानते हैं। और सिर्फ जानते नहीं है, जोर जोर से गा भी रहे हैं, वो तो एक्सप्रेशन लेवल पे लेके आ रहे हैं। अब मैं तो गा नहीं पाऊंगा। तो आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है जो बहुत ही चालू मंत्र है, सबको पता है। आपने मुझे यूनिक मंत्र नहीं दिया। मुझे मेरा मी वाला यूनिक मंत्र चाहिए। सो उसने कहा गुरुदेव आप मंत्र बदलते हो कि मैं गुरु बदल देता हूँ? नाउ सी, दिस इज द टाइम कि शिष्य गुरु को धमकी देता है कि अरे बहुत गुरु मिल जाएंगे आपके जैसे, आप मुझे जो चाहिए वो दो, नहीं तो मैं गुरु बदल देता हूँ, है ना। यस नो। नाउ गुरु इज अ गुरु। वो गुरु इसलिए है बिकॉज ही इज नॉट टिट फॉर टैट, है ना। कि तुमने मुझे आंख दिखाई तो मैं भी तुम्हें आंख दिखाऊंगा, तुमने मेरे पे गुस्से किया तो चलो तुम भी चलो चलो, और बहुत सारे शिष्य हैं। गुरु सी द हम्बलनेस ऑफ द गुरु। उन्होंने कहा बेटा मुझे एक मौका और दो, है ना, फिर अगर तुम्हें लगे तो तुम्हें जो मन में आए वो तुम करना। यस। नाउ ये बच्चा ध्यान भी सीखा था, ध्यान भी कर रहा था, फिर भी वो इतना गुस्से में क्यों आ गया? पहली बात, whenever there is something happens which you don't accept, है ना, सो इमोशंस हावी हो जाते हैं। और गुस्सा एक ऐसा इमोशंस है जहां आपकी सजगता और अलर्टनेस बिल्कुल ऑपोजिट में चली जाती है, बिकॉज दोनों एक ही चक्र से है, आईब्रो चक्र, है ना। गुस्सा थर्ड आई, शिव जी थर्ड आई, सजगता दोनों एक ही। यस। सो गुस्से में उसकी सजगता ही लॉस्ट हिज अवेयरनेस कि वो किससे बात कर रहा है, कैसे टोन पे बात कर रहा है, और वो क्या चाह रहा है ना। अब गुरु के अंदर गए, उन्होंने अपना पिटारा खोला और उसमें से पत्थर निकला, वाइट चमकता हुआ स्टोन, बहुत ही सुंदर। उन्होंने बच्चे के हाथ में रखा और बोला जाओ मार्केट में जाओ और अलग अलग वेंडर्स के पास जाना और इसका दाम पूछ के आना, बट मेक श्योर रुको, इसको बेचना बिल्कुल भी मत, है ना, खरीद इसको बेचना मत, सिर्फ दाम पूछ के आओ। आप इसको और गुस्सा है। उसने बोला मैं मंत्र जैसे सूक्ष्म चीज की बात कर रहा हूं और गुरु मुझे पत्थर दिखा रहे हैं, और ये पत्थर से मैं क्या करूंगा, मतलब गुरु सठिया गए, बहुत बूढ़े हो गए। यस। पर ठीक है, फिर गुरु ने कहा तो वो गया। जब वो गया तो सबसे पहले भिंडी वाले के पास गया, है ना, वहां भिंडी बेच रहे, तो उसने कहा भैया देखो ये पत्थर का क्या दे सकते हो तुम, लेना है तो लो। उसने पत्थर देखा, उसने बोला 2 किलो भिंडी ले लो, पत्थर दे दो। ठीक है, उसने कहा चलो बाजू वाले से पूछता हूँ। दूसरे सब्जी वाले से पूछा, उसने कहा पत्थर तो अच्छा है, एक काम करो ये सारी सब्जी ले लो, पत्थर मुझे दे दो। अभी से लगा 2 किलो भिंडी और सारी सब्जी, वाह इसने तो अच्छा दाम लगाया। अब वो एक्साइटेड हुआ, वो आगे गए, कपड़े के व्यापारी के पास गया। कपड़े के व्यापारी ने देखा और बोला 2 मीटर कपड़ा ले लो, सूती कपड़ा ले लो। अब उसे लगा वाओ, है ना, सिल्क क्लोथ एंड 2 मीटर्स, गुरुजी को पसंद है, ले लेता हूँ।
पर फिर सोचा नहीं, बेचना तो नहीं है। आगे गया, एक ज्वेलर्स के पास गया। और ज्वेलर्स लोग तो स्टोन को अच्छे से पहचानते हैं, दे हैव दिस, है ना, साइट। सो उसने पत्थर को देखा, उसने कहा बहुत ही अच्छा पत्थर है, 2 लाख रुपए दे सकता हूँ मैं तुम्हें इसके। नाउ ही वॉज thoroughly confused। कहाँ 2 किलो भिंडी, कोई मुझे इस पत्थर के लिए 2 किलो भिंडी दे रहा है, और कोई मुझे इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए दे रहा है। नाउ लेट मी गो टू सम हायर, और किसी बिजनेसमैन के पास जाता हूँ। वो और ज्वेलर के पास गया, फिर और जगह गया, सबसे बड़े ज्वेलर्स के पास गया। तो वहां ज्वेलर्स के जो ओनर थे, बुजुर्ग, वो खुद बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही वो पत्थर हाथ में पकड़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि किसने दिया है तुम्हें ये पत्थर, मुझे तुम उनके पास ले चलो, आई वॉन्ट टू मीट हिम, है ना। सो इसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप बस मुझे दाम बता दीजिए, क्या आप दे सकते हैं। उसने बोला बट आई कैन गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट लेट मी गो एंड मीट विथ दैट मास्टर हु हैज गिवन इट टू यू, है ना। चाहे तो तुम मेरी पूरी दुकान ले लो, यस, पूरी दुकान में जितना भी सोने का सामान है सब तुम्हारा, बट ये पत्थर मुझे दे दो। Now he was thoroughly confused. He started running. He started running towards the Gurudev, and गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उससे पूरा वृत्तांत कह के सुन। तो गुरुदेव ने कहा बेटा सी, मैंने मेरे जीवन में जितनी भी साधना की है ना, ध्यान किया है, ज्ञान अर्जित किया है, वो मैंने इस पत्थर में रख के तुम्हें दिया है, उसका कुछ अंश, है ना। जो जो इस पत्थर को पकड़ता गया, उसे जितनी उसकी क्षमता थी, उसकी चेतना की, उतना उसने इसका मूल्य लगाया। नाउ सवाल ये था कि पत्थर तो उस भक्त ने, जो जो सेवक था, उसने भी तो छुआ था, है ना, उसको क्यों समझ में नहीं आया ये बात। यस, हाँ। सो यही है, when we are so angry and when we are so restless, एंड हम जब अपनी इच्छाओं के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, तब हम जो वैल्यूएबल चीजें है ना, सबसे पहले उसी को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म होती है, वो बड़ा दिखता नहीं है, वो छोटा छोटा भीतर काम करता है। ठीक है, यस, है ना। जैसे जल है, पानी फ्री में मिल रहा है, यस, हवा, अभी कोरोना पीरियड में लोगों को ऑक्सीजन की बोतल खरीदनी पड़ी, तब पता चला कि ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है। डू यू गेट इट? यस। अगर हमें ये वैल्यूएबल चीजें भी पैसे से खरीदनी पड़े, तो कोई भी पहुंच नहीं पाएगा, है ना, अपनी जीवन को चलाने में, हर रोज खरीद खरीद के हवा लेनी। मैं बाली कोर्स सिखा रही थी, आपको पता है वहां पीने का पानी एवरी डे खरीदना पड़ता है। कपड़े धोने के लिए बकेट नहीं होती है वहां। आप होटल में खरीदे हो, दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग, नॉट, दे विल नॉट अलाउ यू टू वॉश योर क्लोथ्स देयर, यू नीड टू पे फॉर वाटर, बिकॉज चारों तरफ खारा पानी है, पानी इंपोर्ट होता है, प्लांट लगाए है वहां से। यस, हाँ। सो दिस इज सो अमेजिंग थिंग। यस, हाँ। सो शक्तिपात कहते हैं इसे। शक्तिपात मतलब क्या, जितना आपका कॉन्सियसनेस हैंडल कर सके, ब्लॉसम होने के लिए जो जरूरी है, वो शक्ति आपको उस साधन में दी गई, उस मंत्र में दी गई। तो मंत्र इंस्ट्रूमेंट है, कार है। यस, हाँ। एंड आपका माइंड जो है, आप, ग्रेस जो है वो फ्यूल है। ये बात समझ में आ रही है? यस, वो आपको गहराई में ले जाएगा। सी, शक्तिपात 3 तरीके से होता है ना। जब भी आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसे उनको देखने मात्र से, उनकी आंखों में देखने मात्र से भी आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस हो जाते हैं ना, यू स्टार्टेड क्राइंग, है ना। यहाँ किसी का एक्सपीरियंस है गुरुदेव से मिलने का, फिजिकली आप मिले हो गुरुदेव से? गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू मीट गुरुदेव? अनम्यूट करके। Really, when I first met Gurudev, I went to advance in Bangalore ashram. और हमारे लास्ट डे पे वो गुरुदेव सेशन में आए और वो झूले पे झूल रहे थे, और आते ही उन्होंने बस एक सिंगल सेंटेंस पे कहा, आ जाओ मुझे बाहों में भर लो। जैसे ही गुरुदेव को हक करा, एक स्पार्क जैसे होता है वो लगा। उसके बाद में फिर
सब लोगों ने हक करा और आके ऐसे शिथिलता में बैठ गए जैसे बर्फ बिल्कुल पिघलना शुरू हो गई। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कौन, नरेंद्र कौर जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? आप कुछ बता रहे थे। Ananya also met Gurudev. Yes, Ananya, you want to share something? Yes. It is different every time. At the same time, it is same. ऐसा लगता है, you're meeting somebody you've been friends for, many years, but then I've met him only 6 times. And then meeting him after doing Kriya was different too. There were tears in my eyes, and it's very surprising. Yeah. मैं फर्स्ट टाइम मिली थी गुरुदेव से, है ना, तो उससे पहले मैंने 6 मंथ्स पहले मैंने प्रोग्राम किया था। एंड जब भी मैं सुदर्शन क्रिया करती थी तो मुझे बहुत एक्सट्रीम वाइब्रेशंस, एक्सट्रीम एनर्जी फील होती रहती थी, एज दो आई एम लॉन्गिंग फॉर समथिंग। सो मेरे जितने भी टीचर्स जिनके पास मैं कोर्स करने जाती थी, वो ऑलवेज सरप्राइज हो जाते थे कि हाउ यू कैन फील सो मच वाइब्रेशंस एंड सो मच एनर्जी आफ्टर द क्रिया। बट सडनली व्हाट हैपन, जहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के लिए मैं गई थी और गुरुदेव वहां आने वाले थे, वासद आश्रम इन गुजरात। सो उस दिन जब फर्स्ट टाइम मैंने मॉर्निंग में क्रिया करी तो एवरीथिंग वेंट लाइक, फिर कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरे टीचर जो थे वो भी उस कोर्स में थे, उन्होंने कहा व्हाई यू आर नॉट क्राइंग टुडे आफ्टर द क्रिया, व्हाट हैपन टू यू? सी गुरुदेव प्रेजेंस, है ना। और उन्होंने कहा गुरुदेव आ गए हैं, वो रात को ही आए थे। और मुझे सडनली लगा अच्छा गुरुदेव आ गए। एंड देन आफ्टर दैट डे पूरा मेरा एक्सपीरियंस बदल गया मेरी लाइफ में। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हेन ही वाज कमिंग इन द दर्शन लाइन एंड वी वर सिटिंग देयर, मुझे बहुत मन था मैं उन्हें टच कर लूं, है ना, उनको टच कर लूं, बट आई रेजिस्टेड समवॉट बिकॉज सब लोग उनको टच कर रहे थे, उनकी धोती खींच रही थी, कहीं उनके बाल खींच रहे थे, तो आई वाज सो कंसर्न अबाउट हिज कंफर्ट। सो मेरे मन में था मैं उनको टच नहीं करूं, तो वो इतना फास्ट चल रहे थे बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पर वो मेरे पास आके रुक गए एंड ही जस्ट स्टूड देयर। और आसपास लोगों से मिल रहे और आगे जा ही नहीं रहे, वहीं खड़े। अब मेरे अंदर से बहुत जोर से आ रहा था कि मैं टच करूं, बट एट द सेम टाइम आई वाज रेजिस्टिंग माई सेल्फ, नो नो नो, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। एंड सडनली माई हैंड touched his feet, and as soon as I just touched, he moved from there, like he was waiting that ओके नाउ आ गई हो, अब ये दूरी क्यों है मेरी और तुम्हारी, आओ लग जाओ गले, लाइक दिस, है ना, आओ एक हो जाओ, लाइक दिस। एंड इट वाज सच ए नाइस कन्वर्जेशन। ऑल्सो वन अनदर टाइम आई मेट हिम, उस वक्त मैं गुरुदेव को बार बार मेरी लाइफ से एक चीज कह रही थी, गुरुदेव मुझे शादी नहीं करनी, गुरुदेव मुझे शादी नहीं करनी, लाइक दिस। एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज इन कॉलेज एंड समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, सो आई वाज इन दैट मूड। एंड वो मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। पहली बार में उन्होंने मुझे सुना, मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। तो वापस मैं दूसरी लाइन में गई, वहां गई, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा गुरुदेव आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, वापस चले गए। 5,000 लोग कोर्स कर रहे थे और 20-25 हजार लोग मिलने आए थे, और वो सुबह 10 बजे से दर्शन लेने दे रहे थे, रात को 10 बजे खाना खाने भी नहीं गए वो। एंड ही वाज स्माइलिंग, एवरीवन, सबको गले लग रहे हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं। मैं उनको 10 बार जाके मिली और 10 बार मैंने एक ही बात उनको कही, बट ही नेवर गिव एनी आंसर टू मी। फिर मैंने जब मेरे टीचर से बात कही तो उन्होंने कहा अरे बुद्धू, गुरुदेव का कुछ और प्लान है और तुम जो सोच रही हो वो कुछ और प्लान है, तो वो तुम्हें जवाब कैसे देंगे? अगर वो जवाब देंगे तो फिर वो ही होना होगा। इसलिए गुरुदेव विल नेवर से समथिंग जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। And for your kind information, my husband is also an Art of Living teacher. He is full-time teacher. He is right now in South Africa taking program there. And we both, मैं बहुत ही पहले टीचर बन गई थी, हम दोनों फुल टाइम टीचर ही थे। शादी से पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा मेन लक्ष्य सेवा ही रहेगा। यस, हाँ। एंड गुरुदेव का कुछ और प्लान था और मेरा कुछ और जैसे मैं खुद टीचर थी, मैं बहुत प्रोग्राम सिखाती थी, बट मैरिज के बाद 1 और 1 11 हो गए हम दोनों, है ना। 2 साधक जब मिलते हैं तो लाइफ में गति बहुत बढ़ जाती है जीवन में, है ना। आध्यात्मिक गति तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। नॉट ओनली आध्यात्मिक, मॉनिटरी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग वेंट सो वेल। सी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे,
ऐसा नहीं है कि गुरु है तो लाइफ में दुख नहीं होगा, है ना, परिस्थितियां विपरीत नहीं होगी, होगी कुछ समय के लिए होगी, बट गुरु आपको उसमें बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। अभी कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम मैं गुरुदेव से मिलने के लिए गई थी, सो उन्होंने जस्ट अभी मैंने सिर्फ एक लाइन के 2 शब्द बोले हैं और उन्होंने मुझे बोलना शुरू, मतलब बोलना कि वो डांट रहे थे मुझे, एंड उन्होंने कंटिन्यूअसली आसपास सब लोग, क्योंकि गुरु अगर कुछ ऐसा बोले जो इजी गोइंग नहीं हो तो उसका वाइब्रेशन आसपास सब पे होता है। एवरीवन अराउंड सो स्टन, इवन आई वाज सो स्टन। मैंने मास्क पहना था और गुरुदेव मेरी आंखों में ही देखे जा रहे थे और मुझे गाइड कर रहे थे, यू आर टीचर, you should learn that, you need to handle this and that and that, and I was literally, एक माँ होती है ना, एक माँ कैसे प्यार से डांट के तुम्हें ठीक कर देती है ना, वो तुम्हें पैम्पर नहीं करती है कि वो तुम्हें दर्द हो रहा है, अरे मेरा बच्चा मेरे पास आ जाओ, नहीं, वो सिखाएगी कि कैसे तुम्हें जंप करना है ना, हर्डल को कैसे क्रॉस करना है, लाइक दिस। एंड गुरुदेव के साथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे, बट एक चीज है, जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ मैं एक अलग इंसान बन जाती हूँ, है ना। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, इट जस्ट ऐसे चीर जाती है सारी प्रॉब्लम्स, तो ऐसे लगती है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड शक्तिपात। आंखों में देख के गुरु शक्ति प्रदान कर देते हैं, खास करके नवरात्रा वगैरह में गुरुदेव मौन में होते हैं, तो उनको टच नहीं करना होता उसे, उनकी आंखों में देख के ही सब हो जाता है सबका। यस। सेकंड, वो आशीर्वाद देते, हाथ से टच करते। और तीसरा है मंत्र, गुरु से मंत्र मिलता है, वो भी उनकी शक्ति का हम पे आविर्भाव होता है। ठीक है, यस। हाँ, सो दिस मंत्र इज नथिंग बट इट्स गुरुदेव्स ब्लेसिंग, और ये आपका पर्सनल मंत्र है गुरुदेव से, गुरु परंपरा से, नॉट ओनली गुरुदेव हिमसेल्फ, पूरी गुरु परंपरा वाज इनवाइटेड टू गिव यू दैट मंत्र। यस, नो, यस, हाँ। सो ऑनर, रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर योर मंत्र एंड प्रैक्टिस। हीरा मिला है तो उसको एक कोने में रख के तिजोरी में बंद नहीं कर देना है, उसको उपयोग करना है। ठीक है, जितना घिसोगे उतना चमकेगा, उतना वैल्यूएबल बनेगा आपका जीवन। यस, है ना। और एक लास्ट वन स्टोरी, एक और, ये आपको सिखाएगी क्या नहीं करना है। ठीक है।